देखें, अगर पाकिस्तान के रोल के बारे में बात की जाए ना, हुँ। तो उसकी इम्पोर्टेंस तो यहाँ से लगाई जा सकती है कि सोवियत यूनियन को हाँ, जो है एग्ज़ैक्टली। डिस्ट्रॉय करने में भी हमारा बड़ा रोल है। और अभी जो हमने हमने कोई रोल छोड़ा तो नहीं है? छोड़ा नहीं है, लेकिन जो अभी हमारी जो मतलब इम्पोर्टेंस है ना, वो एक डिफरेंट लेवल की है, हुँ। क्योंकि डे बाय डे दुनिया जो है वो वार की तरफ जा रही बिल्कुल है। सही है। यूनाइटेड नेशन अपनी अहमियत दिन ब दिन खोता जा रहा है, हुँ। क्योंकि अमेरिका और इसराइल का जो आप सब जानते ही हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए जो अच्छी सिचुएशन ये हुई है कि इंडिया और अमेरिका के तल्क़ात ख़राब हो गए हैं। तो रशिया से तो ऑलरेडी हमारे तल्क़ात अच्छे हैं, अभी कोई हमारे उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं, ओके। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो सफारतकारी है इंडिया की, आप सब देख रहे हैं, कंप्लीटली फेल हो रही है। हुँ। उनकी इकॉनमी में बड़े बुरे असरात हो रहे हैं, ब्लंडर्स चल रहे क्योंकि हैं। जो आप वो अमेरिका टैरिफ्स। अमेरिकन टैरिफ लगा रहे हैं, वो आईटी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं। तो वो वक़्त था उन्हीं दिनों में। भारत की बात करेंगे जहाँ पर व्लादिमीर पुतिन कह लें कि दिसंबर 6 या 5 या 4 को इंडिया विजिट करेंगे, उसके बाद ट्रंप भी विजिट करेंगे, लेकिन इन दोनों से पहले एक और मुल्क के जो नेबर है इंडिया का, अफगानिस्तान की बात करेंगे। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान, वो 7 10 या 9 अक्टूबर को कह लेंगे इंडिया विजिट करने वाले हैं। और ये एक बहुत बड़ा कह लेंगे एक मेजर वर्क है, फुट स्टेप है जो कि इंडिया ने लिया है। और जो अफ़गान है वो डेफ़िनेटली अपना जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे क्रिकेट की बात कर लें या चाहे आप सियासत जियोपॉलिटिक्स की बात कर लें। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 1988 का एक सैंक्शन है जहाँ पर ये था कि अफ़गान के जो एफएम है वो कहीं पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी जो एग्जाम्पशंस है वो इंडिया ने हटवा दिए हैं। और फाइनली कह लें कि जो इनके एफएम है वो इंडिया विजिट करते हुए दिखाई देंगे। और कह लें कि कुछ सालों तक जो इंडिया और तालिबान एक अच्छे रिलेशंस में नहीं गुजर रहे थे, अब फाइनली उनके दरमियान भी एक अच्छी डिसीजन की जाएंगी और एक अच्छा वर्कआउट निकाला जाएगा। हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि आखिरकार अगर तालिबान या अफगानिस्तान इंडिया के साथ जुड़ जाता है तो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कंट्रोवर्शियल बन सकता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो हमेशा जो अफगानिस्तान है इसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा फंड भी दिया है। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ही अफगानिस्तान को एक्सेप्ट करने वाला मुल्क भी नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो टेंशन हैं वो अफगानिस्तान के साथ बढ़ती दिखाई देती हैं, जबकि हम अफगानिस्तान के साथ एक बॉर्डर भी शेयर करते हैं। ड्यूरल लाइन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि इंडिया के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ मेजर क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं, और ये जो मुलाकात होने वाली है नरेंद्र मोदी के साथ क्या नया रंग लाने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अगर हम बात करें जो हिस्ट्री की है, तो शुरू से ही हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान का जो झुकाव है, वो हमेशा इंडिया की तरफ इंडिया रहा के है। साथ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने कोशिश की थी, क्योंकि बेसिकली हमारा रिलीजन एक है, हम्म। लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छा नहीं हुआ। तो अब जो उनके फेडरल मिनिस्टर जा रहे हैं इंडिया, नो डाउट वो एक आज़ाद कंट्री है, वो जा सकते जा हैं, उसमें सकते कोई हैं। राय नहीं है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि इंडिया में बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो टीटीपी को जो है वो स्पॉन्सर करते रहे हैं। और उसके अलावा बलूचिस्तान में जो लेकिन हो रहा भारत है। कहता है कि हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट तो पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान देखिए, हर एक चीज में आगे नजर आता है। अब फिर मे बी इंडिया जिन जिन तालिबान को डील कर रहे हैं दे आर द गुड तालिबान। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो अपना कुलभूषण है वो किसका था? इंडिया वो का। इंडिया का था, वो पकड़ा है। उसके अलावा और बहुत से जो ग्रुप्स हैं, हम्म। वो पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम जो है वो एक अजीब किस्म की सिचुएशन में है, और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस जो है वो आगे से बहुत ज़्यादा रेज़ हो गई है। हम्म। और इस खिते में जो ब्लॉक बनने जा रहा है, तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान को गौर करना पड़ेगा इस सिचुएशन पे, क्योंकि हमारा जो है एनिमी कंट्री है इंडिया। हम्म। लेकिन उसके बावजूद मैं समझाऊँ कि इतना ज़्यादा कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन डेफ़िनेटली मैं अगेन बोल चुका हूँ कि हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन हम जो है इम्पोर्टेंस हमारी अमेरिका के साथ भी अच्छी है, चाइना के साथ हमारे शुरू से ही बड़े अच्छे वो तो अब रिलेशन है। भाई भाई और, ताल्लुकात है, बातचीत होती और है। रशिया भी जो है वो हमेशा हमारे साथ ही रहा है। तो रशिया हमारे साथ कैसे रहा है, वो तो हमेशा इंडिया को सपोर्ट करा। और अभी भी आप देख लें जब से टैरिफ्स लग रहे हैं इंडिया के ऊपर, जो पुतिन है जो रशिया है वो इंडिया को अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर फिर बात अफगानिस्तान की आती है, आपने कहा कि उसका झुकाव शुरू से भारत की तरफ रहा है, भारत ने उसको ज्यादा अच्छा सपोर्ट कर दिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो अफगानिस्तान में से जो मिलिट्री थी यूएसए की, उसको भी निकाला था पाकिस्तान ने ही। जब हर चीज में पाकिस्तान ने इतना सपोर्ट किया है तालिबान को, तो तालिबान ही क्यों अगेंस्ट है पाकिस्तान। देखें, अगर पाकिस्तान के रोल के बारे में बात की जाए ना, हम्म। तो उसकी इम्पोर्टेंस तो यहाँ से लगाई जा सकती है कि सोवियत यूनियन को हाँ, जो है एग्जैक्टली। डिस्ट्रॉय करने में भी हमारा बड़ा रोल है। और अभी जो हमने हमने कोई रोल छोड़ा तो नहीं है? छोड़ा नहीं है, लेकिन जो अभी हमारी जो मतलब इम्पोर्टेंस है ना, वो एक डिफरेंट लेवल की है, हम्म। क्योंकि डे बाय डे दुनिया जो है वो वार की तरफ जा रही बिल्कुल है। सही है। यूनाइटेड नेशन अपनी अहमियत दिन ब दिन खोता जा रहा है, हुँ। क्योंकि अमेरिका और इसराइल का जो आप सब जानते ही हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए जो अच्छी सिचुएशन ये हुई है कि इंडिया और अमेरिका के तल्क़ात ख़राब हो गए हैं।
तो रशिया से तो ऑलरेडी हमारे तल्लुकात अच्छे हैं, अभी तो कोई हमारे उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ओके। तो हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो वहीं रहेगी। लेकिन यही बात है कि अपना अफगानिस्तान का झुकाव शुरू से इंडिया की तरफ है, क्योंकि वो ड्यूरन लाइन पे भी आप जानते हैं कि उसमें भी बड़ी हलचल मची कंट्रोवर्शियल हुई है। है। जी जी, वो अपना एरिया जो है वो कहीं आगे तक जो है ना कंसिडर करते हैं, ओके। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। लेट्स सी साथ में क्या। थोड़ी सी गजा पर बात करते हैं। गजा एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है और वहां पर कह लें कि फाइनली कह लें कि सीज फायर होने वाला है और पाकिस्तान भी इस हमले में शामिल हो चुका है और पाकिस्तान भी कह रहा है कि ट्रंप ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है और फलस्तीन को बड़ा बैक कर रहे हैं और जो ट्रंप है उसने तो हमास को भी फाइनल वार्निंग दी कि बस कर दें, हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप छोड़ दें ताकि इस खित्ते में अमन हो। तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि तरफ भारत भी सपोर्ट कर रहा है ट्रंप को, यहाँ से पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है ट्रंप को, ये पाकिस्तान और इंडिया बड़े साथ साथ चलते हैं। देखें, असल में बात जो है ना, जो आप गज़ा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तान की सपोर्ट है या दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा भी जितनी कंट्रीज़ हैं, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस है ना वो इंसानी जानों को बचाने पर है। हमास ने जो भी किया उसके नतीजे में आप लोगों ने देखा कि 70,000 के करीब इंसानी जानें जो ऑलरेडी जा चुकी हैं, और जो है नेतन्याहू है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये एक अच्छी काविश है कि फिल वक्त कम से कम जो है वो इंसानों को बचाया जाए। लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि ट्रंप जो है उसका जगह हो तो हमेशा नेतन्याहू के साथ ही है, इसराइल के साथ ही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो आप लोगों ने भी देखी होगी कि जो जितने भी वेस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी जो पीपल हैं, उनके लोग हैं, वो दिन ब दिन इसराइल से दूर होते जा रहे हैं, उनके दिल में नफरत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक आखिरी जनरेशन है जो इसराइल को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करेगी। इसराइल में ठीक है जो ज़ायनिस्ट है, बेसिकली जो शिद्दत पसंद है उन लोगों की बात करें, हम रिलीजन पे मैं नहीं बात कर रहे, हर बंदे का अपना रिलीजन है, वो तो हर बंदे को उसकी आज़ादी है, जिसको आजादी भी है। सपोर्ट करे, जो वो एक्सेप्ट करे। लेकिन ये जो कंडीशन है अभी इंसानी जानों को बचाने की, ये तो अच्छा है, लेकिन अगर इसके पीछे फिर दोबारा खुदा ना खासा कोई ऐसा मामलात हो जाते हैं तो वो तो फिर उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इंसान की जान बचाना बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ ये अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि आप पावर के साथ नहीं कर सकते। अगर ये एक जो है ना एक बिल्कुल तहियालाती बातें हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पावर जो पावर है, उन्होंने टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जो हमेशा ख्याली दुनिया में रहे, हमने इतना वर्क नहीं किया। पाकिस्तान ने जो कुछ किया हुआ था कि आज इसकी इंपॉर्टेंस आप सब लोगों ने देख लिया है। अरब कंट्रीज़ के पास पैसा था, ताकत थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं पाए। लेकिन अब जो है अरब कंट्रीज़ की भी अगर आप एमबीएस की देखें, जो उन्होंने इस्लाहात की हैं सऊदी अरेबिया में, तो वो भी टेक्नोलॉजी की तरफ बड़े अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। कतर है, उसके बाद यूएई है, एआई में वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो दुनिया के सामने है। तो इस्लामिक कंट्रीज़ को भी अब रियलाइज़ हो गया है कि टेक्नोलॉजी के बगैर हम कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये वक्ती तौर पर इंसान की जो है वो एक अच्छी सोच है कि हम इस फेज़ से गुजर जाएँ, बजाय से कि हम इस वक्त वेस्ट से टक्कर लें, उससे कुछ नहीं बचेगा। ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि ये हमारी बातें ही होती हैं, नुकसान जो होता है वो हो जाता है। हमने ईरान में रिसेंटली भी डेवलपमेंट हुई, जो अमेरिका ने अटैक किया उनके न्यूक्लियर एसेट्स पर। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा आगे से रिस्पॉन्ड दिया, लेकिन वो नुकसान बहुत बड़ा है और उसकी बड़ी सदियाँ लग जाती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। एग्जैक्टली बात तो आपकी ये सही मैं है। समझता हूँ एक अच्छी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान का रोल बड़ा ज़बरदस्त है। लेट्स सी अब ये किधर जाते हैं, क्योंकि ऐसे रोल में सम टाइम जो है वो इंसान को जो है ना घाटे का सौदा भी करना पड़ जाता है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। ओके, साथ में हम लोग बात करेंगे। आपने सुना होगा कि ट्वीट सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे इंडिया के जो एयर मार्शल हैं आईएएफ के, अब वो ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 13 जेट्स मार गिराए हैं और हमारे पास प्रूफ भी है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो जेट्स मारने की बात है ना, पाकिस्तान ने तो उसका एविडेंस दे दिया था, और पाकिस्तान एविडेंस ना भी देता, जितने जो इंटरनेशनल न्यूट्रल ज़राए हैं उन सब ने उस बात को एक्सेप्ट किया था, रूटर्स हो जाए बाकी जितने इदारे। तो अब 5-6 था, अब 5-6 महीने बाद जो है वो कह रहे हैं, तो ये तो ख्याली बात है। मैं अपने अवाम को कवर अप कर रहे हैं, हर कंट्री को अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी होती है वो इसलिए कर रहे हैं, बाकी तो एविडेंस सारों के सामने था। और टेक्नोलॉजी में हमने जैसे कैसे भी है, लेकिन उनको हमने अच्छा पछाड़ा है और हमसे कई गुना उन्होंने वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ हैं और हम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे कि हमें सही वक्त मिले नहीं। और हम ये डिस्क्लोज करें कि हमने भी पाकिस्तान के पहले पहले महीने कुछ 3 महीने बाद उन्होंने कहा कि हमने 6 जेट्स गिराए हैं, फिर कुछ महीने बाद उन्होंने कहा 13 जेट्स गिराए हैं। तो हो सकता है गिराए हो। नहीं ऐसा नहीं होगा। देखें, इस फारतकारी है इंडिया की, आप सब देख रहे हैं, कम्प्लीटली फेल हो रही है। उनकी इकॉनमी में बड़े बुरे असरात हो रहे हैं, Blunders चल रहे क्योंकि जो आप वो अमेरिकन टैरिफ लगा रहे हैं, वो आईटी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं। तो वो वक्त था उन्हीं दिनों में आपको हॉट पता है इंडिया में एक नया सर्च इंजन आया है, दैट इज गूगल की जगह पे वो इस्तेमाल करें जूहो।
देखा होगा अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं काफी ज्यादा, तो देवर सेइंग कि अगर ट्रम्प हमसे इतना पंगा ले रहा है तो हम अपनी सोशल मीडिया बनाएंगे और आने वाले दिनों में हम बाकी चीजें बैन कर देंगे, लाइक गूगल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, यूट्यूब, सारा कुछ हमारा अपना होगा, जस्ट लाइक चाइना। तो रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो ज़ूहो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो। देखिए ये सारी बातें जो है ना वो बेसिकली मैटर करती हैं कि पब्लिक लाइफ वहाँ पर कैसी है। चाइना ने अगर सब कुछ सेपरेट किया है ना तो वहाँ पर पब्लिक लाइफ जो बड़ी अच्छी है। इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में है। इंडियन जो टेक कंपनी सेक्टर में हमें नज़र आए होंगे, उनके कद हमें नज़र आए हैं बड़े हुए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन कंपनीज में काम कर रहे हैं। दे आर जस्ट अ वर्कर। लेकिन वो वो कोई क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि 1 लाख होना चाहिए डॉलर आपके पास अगर आप अमेरिका में आना चाहते हैं, 1 HB वीजा की अगर बात की जाए तो उन्होंने, इंडिया ने ये भी कहा है कि जितने भी वर्कर्स वहां पर काम करें वो सारे अगर वापस आते हैं इंडिया तो हम उनको वही सैलरी प्रोवाइड करेंगे जो वहां पर की जा रही है। तो क्या ये मुमकिन है? देखें, एक तो मुमकिन नहीं है, इतना इंडिया के पास पोटेंशियल नहीं है। दूसरा, मैं जो पहले बात की है, इंडियन जो जितने भी टैंक के मतलब हैं, थिंक टैंक है जो बड़ा। थिंक टैंक है, जितने भी आप बड़े उनके यहाँ नाम है, उन्होंने आज दिन तक कोई इन्वेंशन नहीं की। वो अमेरिकन कंपनीज पर काम कर रहे हैं, एज ए सीईओ कर रहे हैं, मतलब अच्छे मैनेजर हैं। उनके माइंड जो है सीईओज हैं। सीईओ, वही बात है, सुंदर पिचाई हो गया। बाकी हाँ, वो बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ कि वो एक मैनेजर की हद तक अच्छे हैं, हम्म। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग और इस तरह का न्यू आइडिया जनरेट करना, ये तो इसलिए हो सकता है कि अगर आपकी जो मतलब पब्लिक है वो अच्छी लाइफ गुजार रही है, आपकी सिटीजन जो है वो कुछ चीज़ें फेस कर सकते हैं। इंडिया अगर अपना सर्च इंजन बना भी ले, इंडिया से असल कोई भी कंट्री इसलिए कट ऑफ नहीं करना चाहता क्योंकि वो मंडी बहुत बड़ी है। बड़ी मार्केट उसके है, ये अलावा प्लस पॉइंट उसमें आपका। उसका सिर्फ और सिर्फ है, ये नहीं है कोई बहुत ज़्यादा कोई ब्रिलियंट है, ऐसी कोई बात नहीं। ओके। सिर्फ मंडी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं दे हैव सच गुड ब्रेन्स अगर इंडिया की बात की जाए, और स्पेशली नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कह लें कि टेस्ला को अलाउ किया, इतने साल तरले मिनते के बाद भी टीम कुक को अलाउ किया, तो उसने भी बात की कि भाई यहाँ का जो सिस्टम है वो आप फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करने के बाद लाइक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हमारी खुद की होगी, वेंडर्स हमारे खुद के होंगे, ताकि हमारे लोग भी सीखें कि आप ये चीजें कैसे बनाते हैं। अभी भी देखें जब आईफोन 17 लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर, इतना सस्ता मिल रहा है उधर। वो वही बात है ना, वो सस्ता मिलने में एक तो हमारे कुछ टैक्सेस है ना, वो भी बात है। दूसरा मंडी की बात है। हाँ। हमारी जो कंट्री है सस्ती इंडिया, है, इंडिया ने ना इस चीज़ को बड़ा जल्दी पिक कर दिया था कि आईटी का जो रेवोल्यूशन था कंप्यूटर का, एग्जैक्टली। उन्होंने बड़े जल्दी अपने लोगों को जो है ना एजुकेट किया था। तो अभी जो वेव चल रही है एआई की, अभी हर कंट्री जो क्रॉस रोड पे खड़ा है और हर कंट्री कोशिश कर रहा है कि इसमें हम आगे ले जाएं, क्योंकि ये इंसानी जिंदगी को बिल्कुल बदल देगा। ये जो इन्वेंशन हुई है ये इंसानी तारीख में इससे बड़े शायद ही कोई हुई हो, क्योंकि ये इंसान को भी एक्सीड करने की इसमें पोटेंशियल है। तो इंडिया का जो है वो मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा कोई दुनिया को ला सकता है। दिन ब दिन वो कोशिश करेंगे अपने मामला बेहतर करने की, क्योंकि उनको उनकी इकॉनमी डाउन हो रही है। उनकी जो लेबर है वो अच्छी लेबर थी, वाइट कॉलर लेबर थी, वो जाके अच्छा रेवेन्यू भेजती थी। जब कंपनीज जो है वो उनको नहीं रखेंगी तो फिर उनके लिए मुश्किल बनेगी। लेकिन अभी जो है मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा कोई अपसेट कर सकते हैं आईटी के सेक्टर में। जी। आईटी की डेफिनेटली उनकी अच्छी आईटी है, आपने कहा कितना मेजर अपसेट नहीं नजर आता, उनके बड़े बड़े लोग हमें एज ए सीईओज नजर आते हैं। और स्पेशली अगर ट्रम्प की बात की, ट्रम्प तो सही कहते हैं ना, एक बंदा के हाथ धो के पीछे पड़ जाना किसी कंट्री के और कहना कि मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो कंट्रोवर्सी तब भी यहाँ से इसलिए बड़ी है क्योंकि ट्रम्प ने डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ वाकई ही 6 रफाइल्स जो इंडिया के हैं वो गिरे हैं, तो कुछ सिचुएशन वॉर की वजह से भी खराब हुई है। देखिए वार की वजह से, वार तो ये कह सकते हैं कि जलती पे ना तेल का तेल काम का कर काम गया। करना। बेसिकली वजह वार नहीं थी, इंडिया और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा पहले से शुरू हो चुका था, ओके। क्योंकि मोदी ने अपने आप को कुछ और ही समझना शुरू कर दिया था। तो वेस्ट जो जितना भी वो कह ले, वो अपने आप वो Best कहते हैं कि Asian दुनिया में country, हम हाँ, बेस्ट हम हैं। हम हैं। इन जो वो है उनकी कंपनीज भी एक मशहूर है जहाँ पर लिखा होता है इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। हाँ, तो मैंने वो मोदी को जो उसकी औकात दिलाना चाह रहे हैं। लेकिन जो ट्रम्प है ना, मतलब अगर बाइडन वगैरह या कोई भी और गवर्नमेंट होती वो इतने बोल्ड डिसीजन ना लेती। ट्रम्प जो है वो आप कह सकते हैं कि वो उसका जहनी लेवल ऐसा है कि उसने बड़े बोल्ड डिसीजन लिए हैं और वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया को किसी ना किसी तरीके से घुटनों के बल किया लेकिन जाए। उसके पीछे रशिया है, रशिया अभी तक खड़ा मैं हुआ वही है। बात कर रहा हूँ, पिछले दिनों रशिया ने भी ये बयान दिया कि इंडिया अगर आईटी के सेक्टर में पैसे गवाएगा तो हमसे हाँ, ऑयल के जरिए ज्यादा जो है ना वो कर सकता है। करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपकी जो एग्रीकल्चर या फार्मास्यूटिकल जो कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था यूएसए को, वो हम खरीदेंगे ताकि इंडिया का जो नुकसान है वो हम उसको इंडिया बैकअप कर सके। तो एक कंट्री उसके पीछे खड़ी हुई है बड़े अच्छे तरीके से। तो चाइना के साथ भी कह लें कि उन्होंने अपनी फ्लाइट्स भी ओपन कर दी हैं, टूरिस्ट वीजाज भी ओपन कर दिए हैं, अभी एससीओ की मीटिंग में भी गए हैं। तो जहां से उनको इतना नुकसान है वहां से दूसरे भरपाई करने के लिए तैयार है उनकी। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि वो बैकअप उनके पास मौजूद है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अमेरिका को कभी भी मतलब टक्कर नहीं खोना दे नहीं चाहते।
वो लूज नहीं करना हाँ, चाहते। अमेरिकन हाँ। मार्केट अभी कुछ दिन पहले भी आया था कि उन्होंने कहा कि ट्रम्प एंड मी वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हाँ। लेकिन फिर दिमाग घूम गया। वो अभी जो मतलब उन्होंने ट्रम्प ने जो पेश किया है अमन के लिए जो अमन का 20 उसको भी मोदी ने जो है बैक किया है। बैक किया तो है। वो इंडिया को कभी भी मिस नहीं करना चाहते। लेकिन रोल ये होगा कि अब चाइना और इंडिया कितने क्लोज होते हैं ये डिसाइड करेंगे कि दुनिया किस तरफ जाती है। चाइना इंडिया डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना के साथ है। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ इसकी बात है, लेकिन मे भी चाइना जो है वो सोचे कि अमेरिका को टफ टाइम देने के लिए ये एक इंडिया बेस्ट के साथ मौका है मिल कि जाए। इंडिया और रशिया को मिला के एक अच्छा ब्लॉक बनाया जा सकता है। लेकिन उनके ऐसे कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने क्लोज वो फिर भी हो सकेंगे। लेकिन डेफिनेटली डे बाई डे सिचुएशन बदल रही है, कुछ भी पेशगोई करना या कहना जो कबल अज़ वक्त है। लेट्स सी क्या होता है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात कीजिए तो अफगानिस्तान का हमेशा से झुकाव भारत की तरफ नजर आता है, चाहे उनकी क्रिकेट टीम की बात कर लें, चाहे उनके जियो पॉलिटिक्स की बात कर लें। और अब 10 और 9 अक्टूबर को जो अफगानिस्तानी एफएम हैं वो इंडिया को विजिट करने वाले हैं और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान का कह लें कि एक जो दबाव था अफगानिस्तान के ऊपर, सुनने में आया कैसे ही था, वो चाहते थे कि जो अफगानिस्तान के एफएम है वो इंडिया ना जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने पत्ता मार लिया है। अब देखेंगे आगे क्या होगा। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।